हेलो दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। और एक बार वापस सब रिवाइज कर लेते हैं इसको। लीनियर पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि ए एक्स प्लस बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका हमने जीरोज फाइंड करने के लिए हमने बात करी थी। जीरो मतलब एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। देखो यहाँ पर बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। पहली बात। दूसरी बात हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहां हमने पढ़ा था भाई ए क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी कांस्टेंट टर्म। तो इसमें हमने बात की थी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है बी। देखें आप बी क्या हमारे पास, बी है कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात की थी हमने यहाँ पर। सी अपॉन है, सी क्या देखें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात हमने पिछले वीडियो में आपको इसका डेरिवेशन समझा दिया था। अब देखें आप, जनरली हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से ये जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन करने को मिलेगा। देखें आप, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम इसको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, इसका फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू। एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू क्या है, इसके फैक्टर्स। अब इसके क्या निकालने मुझे, जीरोज। जीरो ही निकालने, इसलिए पॉलिनोमियल एक्स को किसके इक्वल रखेंगे हम, जीरो के। एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू माइनस टू। फोर और माइनस टू इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। बात करते हैं हम सम ऑफ जीरोज की। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू फोर प्लस माइनस टू इक्वल टू टू। कोफिशिएंट से हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे अगर, तो देखें आप, कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन है। देखें आप ध्यान से, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, माइनस टू। आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही, दोनों सही आए, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो फोर इंटू माइनस टू इक्वल टू माइनस एट। कोफिशिएंट से फाइंड कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए। सी कांस्टेंट टर्म की आपके पास माइनस एट अपॉन वन इक्वल टू माइनस एट। तो इस तरीके से जीरो जो कोफिशिएंट का रिलेशन हमें पढ़ने को मिल सकता है। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना, या सम ऑफ जीरोज फाइंड करना, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना। अब हम पढ़ेंगे कोई भी अगर दो जीरोज गिवन है या सम ऑफ जीरोज गिवन है, उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं देखेंगे हम। फाइंड
the quadratic polynomial the sum of zeros and product of zeros -3 and 2 respectively। देखेंगे आप, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3 एंड 2। अब देखें आप, लेट कोई भी हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लेते हैं। हमने मान लिया ax² + bx + c। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हमने कहा कि अल्फा और बीटा क्या है, इसके दो जीरोज हैं, तो उन दोनों का हमें सम गिवन है। यहाँ देखें आप, यानी कि अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं हम इसको। देखो आप, तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट, सम गिवन है -3, सम गिवन है -3, और हमने पता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं -3 = -b/a। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी हमें b की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से, b = 3 है, b = 3। क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से हमें दूसरी चीज क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है, अल्फा × बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 2c/a। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल, यहाँ से b की वैल्यू निकाली, अब यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 है। और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो पोलिनोमियल ऑफ x = ax²। देखें, ध्यान से देखें आप, b की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। पुट कर दें आप यहाँ, b की जगह 3 है। c की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है। देखें आप, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। a कॉमन आता है, ax² + 3x + 2। ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाती है। a क्या है यहाँ a कांस्टेंट, a = कांस्टेंट। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, कुछ भी पुट कर सकते हैं आप। अगर हमें दो जीरोज गिवन है, उससे हम इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। a क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर पुट करके देख सकते हो आप। 1 पुट करके देखोगे तो भी वही मिलेगी, 2 पुट करके देखोगे तो भी, देखे 1 2 पुट करके देख लें आप। हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट a = 2। जब हम a = 2 पुट कर रहे हैं, तो पोलिनोमियल x × 2 x² + 6x + 4। देखेंगे आप ध्यान से, ये हो गया हमारे पास 2x²। सॉरी, अभी नहीं मल्टीप्लाई करना, अभी बाहर रखा है हमने। ये हमने 2 पुट करा, ये हो गया हमारे पास 6x + 4। इसके फैक्टर कर लो आप, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। जब हम यहाँ से देखते हैं कि 2x कॉमन आ रहा है, x + 2 बचा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, x + 2 बचा। यहाँ से हमें मिल जाता है x + 2 और 2x + 2। तो देखें ध्यान से, यहाँ से हमें 2 कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। और हमारे पास जो जीरोज बचेंगे, तो x = -2 और x = -1 मिलेगा। x = -2 और x = देख लें आप, ध्यान से देखें आप, इसको चेक करके देख सकते हैं आप। x + 2 = 0, 2x + 2 = 0। तो x = -2 और x = -2/2, यानी कि 1 माइनस का 1। आप देखें, आप सम करके देख सकते हैं इसका हम। सम ऑफ जीरोज
सम ऑफ जीरोज -2 -1 इक्वल टू -3। प्रोडक्ट देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 इंटू -1 इक्वल टू 2। देख लें आप, चेक कर लें, हमें सम -3 और प्रोडक्ट कितना गिवन था 2। इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है हमारे पास, मेल बनाने का फॉर्मूला है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी को हम और इस तरीके से भी लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर, अगर अल्फा और बीटा दोनों सम दो जीरोज हैं इसके, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से हम भी जीरो निकाल सकते हैं। इसे चेक करके देख सकते हैं। अभी हमें सम गिवन था, अभी हमें क्या गिवन था, सम कितना गिवन था -3, सम ऑफ जीरो -3 गिवन था, तो -3 एक्स प्लस प्रोडक्ट होगी जीरोज क्या गिवन था 2। तो देख लें आप, जो इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी वो बनेगी 3x प्लस 2। ठीक है, वो हमने बचपन से पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर मुझे यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला रिजल्ट इस तरीके से, दूसरा ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे अभी हमारे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इस तरीके से हम यहाँ से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये भी बहुत ज़्यादा काम आएगा हमारे। तीसरी बात हम बात करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब देखेंगे आप, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अगर मुझे यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे हम यहाँ पे। इस तरीके से कुछ रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे काम आएंगे। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो अगर मुझे यहाँ से अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। इस तरीके से बहुत सारे रिजल्ट्स बन जाते हैं हमारे पास और हम ये काम आएंगे हमारे। अब ये किस तरीके से काम आएंगे वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then
find the value of पहला लेते हैं हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। दूसरी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तीसरी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इस तरीके से हम ये तीन वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखेंगे आप, देखें हमें सबसे पहले जो गिवन है सॉल्यूशन देखेंगे आप, क्या गिवन है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले, अगर यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है इसके 0, तो हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि सम ऑफ जीरोज। अब जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस बी अपॉन ए। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों रिजल्ट हमें यहाँ से मिल जाते हैं। अब जैसे हमें पहली वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर हमें गिवन है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये मिल जाता है हमें अल्फा बीटा, और यहाँ पर मिल जाता है हमें बीटा प्लस अल्फा। अब देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है। अल्फा प्लस बीटा की इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए। ए से ए कैंसिल आउट, यानी कि इसका जो रिजल्ट मिला हमें माइनस बी अपॉन ए मिला। पहला रिजल्ट, पहले का आंसर ये है। दूसरा देखें आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखें आप, पहला रिजल्ट हमने यहाँ से यूज करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखें आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखें आप, अल्फा प्लस बीटा की इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी देखो गिवन है हमें, सी अपॉन ए। तो देखें आप ध्यान से देखिए आप, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर आते हैं हमारे पास बनाए बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये सेकंड वाले का रिजल्ट आ गया, ये फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाले का। अब तीसरी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे। तीसरा क्या रिजल्ट पूछा हमसे, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। देखें ध्यान से, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है हमसे। अल्फा बीटा कॉमन आ गया, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू गिवन है हमें, क्या, सी अपॉन ए इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, माइनस बी अपॉन ए। इस तरीके से माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। ये थर्ड रिजल्ट भी हमें मिल जाता है। बहुत ही आसान तरीके से इक्वेशंस हो जाते हैं, तो प्लीज़ देखें आप इसको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। थैंक यू।